हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है प्योर लाइन सिलेक्शन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्योर लाइन सिलेक्शन को पहली बार डेवलप स्वीडन ने 19वीं शताब्दी के मध्य में किया था, जिसे एक्सप्लेन जॉनसन और दानिश ने 1903 में किया था। आइए हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता करते हैं कि है क्या चीज़। तो प्योर लाइन ऐसी संतति होती है जो सिंगल होमोजाइगस तथा सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट से प्राप्त होती है। ये समझ में आया। और इसके बाद प्योर लाइन सिलेक्शन लार्ज नंबर प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है। प्योर लाइन सिलेक्शन में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है तथा इंडिविजुअली इंडिविजुअली प्लांट प्रोजेनिस को ग्रो कराया जाता है तथा उन्हें अलग करके इंडिविजुअल प्रोजेनिस को में से बेस्ट प्रोजेनिस को रिलीज़ किया जाता है प्योर लाइन वेराइटीज़ के रूप में। इसके बाद जो इंडिविजुअल प्योर लाइन वेराइटीज़ होती है जो आइडेंटिकली मिली रहती है उसके जीनोटाइप सेम होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें वेरिएशन भिन्नता भी प्राप्त हो जाती है इन्वायरमेंट के फैक्टर के कारण। चलिए आगे पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जितने भी प्लांट्स लिए जाते हैं उनमें सेम जीनोटाइप प्रेजेंट होता है और इन सभी प्योर लाइन में पेरेंट्स के जो गुण होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं तथा ये होमोजाइगस तथा सेल्फ फर्टिलाइज्ड होते हैं। इनमें वेरिएशन प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं कभी भी एक समान नहीं होते, तो ये चेंज हो सकते हैं, हेरिटेबल हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन, इसके बाद आते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन जेनेटिकली वेरिएबल हो सकती है क्योंकि इसमें मैकेनिकल मिक्सचर होता है नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन का तथा म्यूटेशन का। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं यूज़ ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। इसका क्या क्या यूज़ है, तो इसका एज अ वेराइटी के रूप में यूज़ किया जाता है प्योर लाइन सिलेक्शन का, पेरेंट्स के हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स में की जाती है और इसे म्यूटेशन की स्टडी के लिए भी प्योर लाइन सिलेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। इसमें इसका उपयोग किन किन जगह पर है। इसका उपयोग है लोकल वेराइटी को इम्प्रूव करने के लिए और इंट्रोड्यूस वेराइटीज़ मतलब बाहर से लाई गई वेराइटी का सिलेक्शन करने के लिए, ओल्ड वेराइटी की इम्प्रूवमेंट करने के लिए जैसे जो पुरानी वेराइटी है, और नए कैरेक्टरिस्टिक्स नए गुणों का सिलेक्शन करने के लिए प्योर लाइन सिलेक्शन का उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशन ली जाती है। इसके बाद हम आते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन के एडवांटेजेस में। तो इसमें बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इम्प्रूवमेंट की जाती है ओरिजिनल वेराइटी को। इसके बाद आते हैं प्योर लाइन वेराइटी, ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म होती है एक्सट्रीमली, और ये फार्मर्स के लिए लेस वेराइटीज डेवलपमेंट किया जाता है जो कि ये मास सिलेक्शन से काफ़ी अच्छी होती है। प्रीफर किया जाता है फार्मर्स को कि मास सिलेक्शन के थ्रू जो वेराइटीज़ होती है उससे ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें एक्सट्रीमली मतलब एक समानता पाई जाती है जिसके कारण इसके सीड को आसानी से आइडेंटिफाइड किया जा सकता है तथा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में भी इस सीड को उपयोग में लाया जाता है। एडवांटेजेस थे ये इसके। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस में प्योर लाइन सिलेक्शन के। तो जो वैरायटी प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा डेवलप की जाती है वो वृहद रूप से एडॉप्शन नहीं कर पाती तथा उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, प्रोडक्शन प्रोसेस्ड स्लो हो जाता है लोकल वैरायटी जो डेवलप होती है उनसे। और इसके बाद आते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, अधिक समय के साथ अधिक जगह, और इसकी जो प्रोसेस है वो ज़्यादा महंगी होती है ट्रायल्स देन मास सिलेक्शन की तुलना में ये अधिक महंगी होती है। इसके पश्चात जो इम्प्रूवमेंट होता है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता है, डिपेंड करता है पेरेंट्स के वेरिएशन पर और ओरिजिनल पॉपुलेशन पर। ओरिजिनल पॉपुलेशन के लिए इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसके पश्चात मतलब जो ब्रीडर होता है वो डिवोट करता है कि जिसमें टाइम की समस्या मास सिलेक्शन के लिए की तुलना में अधिक लगती है, इसलिए इसे ये डिसएडवांटेज मानते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ प्योर लाइन सिलेक्शन की पूरी प्रोसीजर क्या होती है। तो पहले होता है कि फर्स्ट ईयर में 200 से 3000 प्लांट लिए जाते हैं सुपीरियर फिनोटाइप वाले। जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब होता है उसकी आकृति और स्ट्रक्चर जो कि होती है बाहरी रूप से देखी जाती है, फिनोटाइप है। सेकेंड ईयर पर इंडिविजुअल एकत्रित प्रोजेनिस को लिया जाती है, जो पहले साल से जो प्राप्त होती है उसे इंडिविजुअली लिया जाता है, उसे इंडिविजुअली ग्रो किया जाता है, और जिसमें अनडिज़ायरेबल जो अनुपयोगी प्रोजेनिस होती है उसे हटा दिया जाता है। तीसरे साल प्रीलिमिनरीली यील्ड ट्रायल होता है। यील्ड ट्रायल की जाती है जिसमें जो अच्छी होती है प्रोजेनिस होती है उन्हें रखा जाता है और बेकार प्लांट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। चौथे से छठवें साल तक मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल किया जाता है कि इसमें अलग अलग जगह पर चेक किया जाता है अलग अलग स्पेस में, ताकि डिसीज़ में ये रेजिस्टेंस है और क्वालिटी ट्रीट्स पूरी तरीके से काम कर रही है कि नहीं। सातवें साल होता है प्रोजेनिस में जो सुपीरियर वैरायटी है उन्हें रिलीज कर दिया जाती है। ये जो वैरायटी रिलीज होती है वो होती है प्योर लाइन सिलेक्टेड वैरायटी। सीड का मल्टीप्लिकेशन करके डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक, गुड बाय।